हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था एरे के टाइप्स अभी सीख लिए थे हम लोग, जो लेक्चर 10 था हमारा। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग इन जावा सीखेंगे। तो स्ट्रिंग इन जावा मतलब आपने स्ट्रिंग कहीं पढ़ा तो होगा। अगर कोई आपने अदर लैंग्वेज पढ़ी है तो अदर लैंग्वेज पढ़ी है। अगर मान लो आपने सी पढ़ा है तो सी में आप यही पढ़े होगे कि क्रिएट कर सकते हैं और हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जावा में इसके कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिसे हम स्ट्रिंग बनाने के बाद मतलब क्रिएट करने के बाद हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसे सब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड मेथड और प्री डिफाइंड क्लासेज होती हैं, तो वो भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज टू स्टोर टेक्स्ट। थोड़ा बैक करते हैं, हम पेन लगा लेते हैं। कहता है कि a string is a sequence of characters used to store text data in Java. String is a predefined class available in the java.lang package। ये क्या कह रहा है कि स्टोर मतलब क्या करता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को स्टोर करता है टेक्स्ट टाइप में, डाटा में। लेकिन हम इसे थोड़ी डिफिनीशन अलग बताना चाहते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप दैट स्टोर अ कलेक्शन ऑफ या मतलब कैरेक्टर ऑफ, मतलब कहते हैं कि क्या कहते हैं इसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करता है। तो यही पर इसका मतलब निकलता है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कलेक्शन अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और सब समझेंगे क्या होते हैं कलेक्शन। लेकिन एक एक कलेक्शन की तरह ही वर्क करता है। आगे हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन इतना बता दें कि जो स्ट्रिंग है वो प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर। और प्री डिफाइंड क्लास मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ मेथड हैं जिन्हें हम आसानी से यूज कर सकते हैं और हमें ज़्यादा सोचना या लिखना नहीं पड़ता है। तो इसमें भी क्रिएट स्ट्रिंग, अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सी में क्रिएट कर लिया था स्ट्रिंग, डाटा टाइप देते हैं, ये डाटा टाइप हो गया, ये एक हमारा जो वेरिएबल हो गया इसे। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस नाम देते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ पे हमने जो लिखा डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। तो अब हम करते हैं स्ट्रिंग पर बात। तो स्ट्रिंग में हम पहले आए हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। यहाँ पे अपना हमें क्लास बनाएंगे। क्लास बनाते हैं स्ट्रिंग एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने क्लास बना लिया स्ट्रिंग एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग के नाम से क्लास नहीं बना सकते, क्योंकि स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो हम यहाँ पे नहीं बना सकते। अब हम अपना मेन मेथड लिखते हैं psvm। और ये भी बता रखा है कि हाँ स्ट्रिंग ऑफ हिडन रहता है इंटेलिजेंट आइडिया में। तो बाद में हम इससे, जैसे अब अगर हमें इक्लिप्स पे करना है, वीएस कोड पे करना है, तो वहाँ पे आता है। बट यहाँ पे पब्लिक भी हिडन रहता है, तो इस पे मत सोचना कि ये क्यों नहीं लिखा है, कैसे वर्क करता है। तो ये तो हिडन रहता है। तो अब हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। हमने दे दिया नेम, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल। हम जैसे पहले ऐसे समझाते हैं आपको, अनमोल सिंह। जैसे हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग अब क्रिएट हो गई। दूसरा भी तरीका ये होता है इसमें क्रिएट करने का, स्ट्रिंग नेम इक्वल न्यू, फिर डाटा टाइप स्ट्रिंग, फिर अपने चैनल का नाम लिखते हैं लर्न विद अनमोल। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए हमारे चैनल को। हम इसे थोड़ा कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि या फिर हम इसे दूसरे वेरिएबल का नेम वन कर देते हैं बस। तो यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट की। तो ये दोनों लिटरल स्ट्रिंग है। लिटरल मतलब, अब देखो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग नेम, सॉरी जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है स्ट्रिंग नेम, ये लिटरल है। और जो हमने नीचे क्रिएट की है न्यू कीवर्ड की वजह से, मतलब हमने की स्टोर, सॉरी हमने न्यू कीवर्ड की वजह से क्रिएट की। तो इसमें क्या हुआ, जो हमने पहले लिटरल स्ट्रिंग क्रिएट की, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में अपनी मेमोरी लेती है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहाँ होता है? हीप एरिया के अंदर होता है। और जो न्यू कीवर्ड की वजह से हमने जब मतलब स्ट्रिंग की क्रिएट की, तो वो हीप एरिया में मेमोरी लेती है। तो यही रहता है इसमें कि अगर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं
न्यू कीवर्ड नहीं ले रहे हैं तब तो फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में मेमोरी लेती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को बहुत लोग स्ट्रिंग पूल भी कहते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल इसका पूरा नाम होता है। तो अभी हम लोग डायग्राम से भी वो समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट की और इसे प्रिंट कराने का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है। हम लोग इसमें केवल जो भी प्रिंट कराना है वो हम नेम दे देते हैं। मान लो हमको पहले वाला नाम प्रिंट कराना है, दूसरा वाला भी प्रिंट कराना है, तो सिंपल हम लोग नेम दे दिए और प्रिंट करा दिए। लो रन हो गया। देखो अनमोल सिंह लर्न विद अनमोल। तो हम अब इसके मेथड समझते हैं, क्या क्या मेथड हैं यहाँ पे हमें पहले से ही पता इनकी क्लास के अंदर। इंटर। अब हमने यहाँ पे नेम डॉट वन की लिया है तो इसी से हम आपको समझाएंगे सब। नेम डॉट। अब देखो यहाँ पे मेथड खुल के आ गए इंटेलिजे आइडिया में। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेंथ इनकी पता करना है, क्या लेंथ है। तो हम लोगों ने नेम डॉट लेंथ दिया और इसको हमें स्टोर कराना पड़ेगा कहीं पे। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है हम आपको बताते हैं। जैसे म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है कि म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होती है, म्यूटेबल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इम्यूटेबल स्ट्रिंग वे स्ट्रिंग होती हैं दे कैन नॉट बी चेंज और डिलीट। लाइक जो स्ट्रिंग अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो स्ट्रिंग है ये इम्यूटेबल है। लेकिन अभी हम इसके टाइप जो होते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होते हैं कि वो म्यूटेबल होती हैं और वो सदैव हीप एरिया में मेमोरी लेती हैं। और इसमें ये जो लिटरल स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग पूल के अंदर मेमोरी लेती है और न्यू कीवर्ड की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो हीप एरिया में मेमोरी लेती है। तो यही है। अब इसे हम किसी में स्टोर कराते हैं या डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, हम इसे इसी में डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं तब ये प्रिंट हो जाएगा। और इसे हम कमेंट आउट करते हैं तो हमें अभी लेंथ पता चल जाएगी अपने स्ट्रिंग की। तो देखो 16। तो ये कैसे 16 आया, जो ये यहाँ पे जो देखो ये हर एक एलिमेंट स्पेस को भी काउंट करता है। अगर आप देखना चाहें तो देखो 5 एलिमेंट से हैं, 5 फिर यहाँ पे 1, फिर 5 के बाद 4, 5 6 4 10 हुआ। 10 होने के बाद 5 ये और एक ये स्पेस 16 देखो लिया तो यहाँ पे 16 आई इसकी लेंथ। तो अगर हम अभी एरे की हेल्प से करते तो ये जो नाम था हमारा इसी के हम डबल कोट्स में बंद करते तब यहाँ पे एक इंडेक्स पे एक ही वैल्यू स्टोर होती। लेकिन यहाँ पे वो लेटर वाइज मतलब एक एलिमेंट वाइज स्ट्रिंग इंडेक्स लिया है। तो अब इसके और मेथड समझते हैं। हम अभी सबको प्रिंट कराते चलते हैं डायरेक्ट साथ में। और यहाँ पे कहते हैं कि हम इसे डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो अभी हम देखें कि जैसे हमने नेम वन डॉट, अब हम समझते हैं कैरेक्टर एट इंडेक्स। हमें कोई कैरेक्टर लेना है तो कैरेक्टर एट इंडेक्स हमें जैसे 2 दे दिया। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, प्रिंट कराते हैं और इसको हम कमेंट आउट करते हैं क्योंकि हमें लेंथ तो पता चल गई है। तो ए हम लोगों ने कितनी वैल्यू दी थी, हम लोगों ने 2 वैल्यू दी थी। तो देखो 2 इंडेक्स पर ए एलिमेंट जो है वो स्टोर है तो ए हमको उठा के दे दिया। तो ऐसे हम डायरेक्ट अगर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को लेना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर से तो ले सकते हैं कैरेक्टर एट इंडेक्स का यूज करके। हम इन सबको कमेंट आउट करते रहेंगे और ऐसे आपको एक वन बाय वन मेथड बताते रहेंगे। अगला हमारा जैसे डायरेक्ट हम प्रिंट कराते हैं क्योंकि हम इसे चेंज और डिलीट नहीं कर सकते बता दिया, या फिर हम इसे न्यू वेरिएबल लें और फिर वहाँ पे स्टोर कराएं इनको। तो हम डायरेक्ट प्रिंट ही कराते रहेंगे इसको नेम वन डॉट। अब हम लोग देख क्या करते हैं यहाँ पे समझते हैं। जैसे अब नेम डॉट वन दे दिया, हमें क्या करना है कि इनको सबको अपर केस में बदलना है। तो लिखते हैं टू अपर केस, ये भी मेथड यहाँ पे है तो अभी अपर केस हो जाएगा। देखो लर्न विद अनमोल अपर केस हो गया। नीचे वो वाला मेथड चल रहा है करेक्टरेट इंडेक्स वाला, तो अभी उसको हम कमेंट आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, लर्न विद अनमोल पूरा कैपिटल लेटर में अपर केस में चेंज हो गया। पहले मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। अगर यहीं पर आपको जैसे मान लो इसी में बताता हूँ मैं, अगर आपको लोअर केस करना है तो लोअर केस भी हो जाएगा। देखो लर्न विद अनमोल लोअर केस में प्रिंट होके आ गया।
और मेथड समझते हैं। अगर इक्वल्स टू है तो यहाँ पर इक्वल्स टू तो हम लोग जैसे इक्वल इक्वल यूज करते थे रिलेशनल ऑपरेटर जो सब या कंपेरिजन ऑपरेटर तो वहां पे बता देते थे। लेकिन यहाँ पर अगर तुम हमें दोनों स्ट्रिंग को चेक करना है ये इक्वल है या नहीं है तो कैसे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना डायरेक्ट। अगर हमें कोई रिप्लेस करना है तो उसके लिए भी मेथड होता है। हम लोग लिखते हैं रिप्लेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें कैरेक्टर दो जो भी तुम चेंज करना चाहते हो। तो हम लोगों ने कैरेक्टर दिया। मान लो क्या हमें चेंज करना है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो हम इसे कैपिटल लेटर में चेंज करना चाहते हैं तो हमने दे दिया इसको चेंज करेंगे। क्योंकि ये जावा क्या है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पे डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू में चेंज रहता है। कॉमा अब हम लोग फिर डबल सिंगल कोट्स में लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू और हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो देखो डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल था कैपिटल हो गया। तो ऐसे रिप्लेस भी हम कर सकते हैं। ये भी मेथड यहाँ पे डिफाइन है। अब हम थोड़ा इन पे बात करते हैं कंपैरिजन की। जैसे हम पहले इसको भी अनमोल सिंह ही बनाते हैं या केवल अनमोल करते हैं और इसको भी हम अनमोल करते हैं और फिर हम दोनों के बीच डिफरेंस डिफरेंस समझेंगे। अब हम इसे पहले इसे हम कमेंट आउट करते हैं। इन सब की पीडीएफ दे दूंगा अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इनमें डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि जो नेम वन है वो नेम वन है जो नेम के इक्वल है। आप लोग बोलो कि इक्वल तो दिख रहा है लेकिन क्या ये ट्रू करेगा रिटर्न या फॉल्स करेगा? आओ करके देखते हैं पहले। हम लोग क्या करते हैं नेम इक्वल इक्वल नेम वन और हम लोग प्रिंट कराते हैं। ये तो हमें फॉल्स इक्वल दिया मतलब फॉल्स रिटर्न किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि नेम तो हमारे सेम है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ हम लोग थोड़ा समझते हैं अपने। ये तो देख लिया हम लोगों ने डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कैसे डिक्लेयर करते हैं इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन साथ में ही। अब यहाँ पे समझते हैं मान लो ये हमारा एक हीप एरिया है। पेन नहीं है तो थोड़ा वैसा हो जा रहा है। अब यहाँ पे एक ये मान लो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है इसी को हम स्ट्रिंग पूल कहेंगे। अब ये स्ट्रिंग पूल है और ये हीप एरिया है तो ये क्या हुआ कि अगर हमने न्यू कीवर्ड की वजह से स्ट्रिंग क्रिएट की तो ये तो यहाँ मेमोरी लेगा। और हमने जब डायरेक्ट स्ट्रिंग की वजह से क्रिएट की तो इसने यहाँ मेमोरी लिया। तो जब यहाँ लिया और इसने यहाँ लिया तो दोनों इक्वल कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तभी तो हमें रिटर्न किया उसने फॉल्स। तो क्या करता है पहले ये पहले न्यू कीवर्ड में जाती है फिर यहाँ पे यहाँ जाती है तो इनको हमें चेक करना है इक्वल है या नहीं। तो स्ट्रिंग मेथड एक प्रोवाइड करता है इक्वल्स नाम का। उसे यूज करके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा डॉट इक्वल्स हम लोग इक्वल्स लिखेंगे यहाँ में। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट देते हैं। चलो हम अपना रेफरेंस ही पास कराते हैं। अब चेक करते हैं तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। देखो उसने क्या ट्रू रिटर्न कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे एक मेमोरी ले रहा है स्ट्रिंग पूल में और एक मेमोरी ले रहा है हीप एरिया में। तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं ना। हीप एरिया अलग है स्ट्रिंग पूल अलग है बट उसके अंदर है उससे नहीं मतलब रहता है। तो इसमें यही है कि अगर हम और एक हम डिफाइन कर लें कोई मान लो डायरेक्ट हम ये समझते हैं जैसे स्ट्रिंग हम लोगों ने एक अगला वेरिएबल लिया नेम टू इक्वल और ये इक्वल हो जाए अनमोल के। अब बताओ इसने नेम ये भी है ये भी एक रेफरेंस है और ये भी एक रेफरेंस है। तो क्या ये दोनों जो हैं ये दोनों अलग अलग मेमोरी लेंगे? नहीं ये दोनों अलग अलग मेमोरी नहीं लेंगे स्ट्रिंग पूल में। लेकिन सोचो कि हम इन्हें चेंज कर लें चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी देखा हमें बार बार इनको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के द्वारा डायरेक्ट प्रिंट कराना पड़ रहा है। ये चेंज नहीं हो रही हैं।
तो यही होता है इसमें कि हम ये जो मेमोरी ले रही हैं नेम और नेम टू, ये दोनों एक ही स्ट्रिंग पूल में ही मेमोरी ले रही हैं और डबल मेमोरी क्रिएट नहीं कर रही हैं। अगर हम अभी न्यू कीवर्ड की वजह से अगर मेमोरी क्रिएट करवाते हैं तब भी वैसा ही रहता है। तो यही होता है लिटरल, ये जो कहते हैं इन्हें हम लिटरल स्ट्रिंग कहते हैं और ये न्यू कीवर्ड की वजह से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। अब हम अपने अगले मेथड समझते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड होते हैं। हमने कितने मेथड बताए, करेक्टरेट इंडेक्स बताया, रिप्लेस बताया और लोअर केस बताया, अपर केस बताया। तो यही सब मेथड रहते हैं इसमें। अब हम अपने टाइप समझते हैं, जो इसके टाइप्स हैं। हमने पहले टाइप पढ़ लिया स्ट्रिंग, जो लिटरल होता है और न्यू कीवर्ड की वजह से करते हैं क्रिएट। दूसरे होते हैं स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर। तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होते हैं? ये म्यूटेबल स्ट्रिंग होती हैं, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। तो हम पहले इन्हें क्रिएट करेंगे, फिर इन्हें चेंज करके दिखाएंगे आपको। और एक मेथड है इसमें, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसे पढ़ा रहने देते हैं, हम यहीं पे आपको समझाते हैं। मान लो अगर पहले हम प्रिंट, डायरेक्ट प्रिंट ही करके दिखाएंगे आपको, फिर अभी अपनी अगली स्ट्रिंग समझेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग। मान लो हम कोई वेरिएबल ले लिए, नेम डॉट कॉनकेट। ये मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को ऐड करता है। तो ऐड कर, हमने यहाँ दे दिया सिंग। तो ये क्या करेगा, सॉरी, डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, SINGH। हम लोगों ने सिंग दिया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। हमने कौन सा लिया है वेरिएबल, ये लिया है, ये वाला। तो हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं और अब प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे ऐड होके आ गया, देखो, अनमोल सिंह। तो हम लोगों ने कॉनकेट की हेल्प से यहाँ पे ऐड किया है। वहाँ पे अगर स्ट्रिंग बिल्डर, अगर स्ट्रिंग बफर होता, वहाँ पे हम अपेंड मेथड यूज करते। तो ये भी एक मेथड है इसका। ऐसे बहुत सारे मेथड है, 50+ मेथड है। तो आप लोग इनको ऐसे ही समझ समझ जाओगे, हम आशा करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ नहीं होता है, ऐसे सिंपल रहते हैं। हम लोगों ने जानकारी बहुत सी ले ली, जैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या होते हैं। तो अब हम अपनी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग समझते हैं आगे आगे। तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, सॉरी। हटाने के बाद हम अपनी स्ट्रिंग बफर पहले समझाते हैं, स्ट्रिंग बफर। अब स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होती हैं? स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर बताया म्यूटेबल होती हैं, तो हम इनको भी ऐसे ही क्रिएट करेंगे। नेम इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं, अपने चैनल का नाम देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल बस स्ट्रिंग बफर। अब हम इसे दिखा देखते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम बताया कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो पहले हम इसे पहले प्रिंट कराते हैं आप लोगों के लिए। नेम, सॉरी, पहले प्रिंट करा के दिखाते हैं आपको। देखो, लर्न विद अनमोल प्रिंट हो गया। तो लर्न विद अनमोल तो प्रिंट हो गया। अब हम इसमें अनमोल यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही। यहाँ से हम करते नेम डॉट अपेंड। तो नेम डॉट अपेंड आया। अब नेम डॉट अपेंड में हम क्या करेंगे, लर्न विद अनमोल ऐड करेंगे, डबल कोट, अनमोल ऐड कर दिया। अब हम लोग रन करा के देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे लर्न विद अनमोल एक ही लाइन में प्रिंट हुआ और ऐड होके प्रिंट हुआ। तो क्या हुआ है, कैसे हो गया ये? तो यही तो बता रहे थे उतनी देर से, हम समझाना चाह रहे थे कि जो स्ट्रिंग लिटरल होती हैं, जो केवल स्ट्रिंग होता है, उसे हम कैन नॉट बी चेंज और डिलीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने उसे ऐड कर लिया। वहाँ पे हमें मेमोरी नई क्रिएट करनी पड़ रही थी जब हम इसे डिलीट या करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। तो यही होता है मेन डिफरेंस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। मान लो आपको कोई एलिमेंट अब इसमें से डिलीट करना है, तब हम क्या कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इसमें पहले से डिफाइन मेथड है डिलीट, नेम डॉट डिलीट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको कौन सा, जो मतलब स्टार्ट इंडेक्स से हमें हटाना है। तो हमने जैसे यहाँ पे क्या, जैसे हमें 1 से हटाना, ई को हटाना है, और कहाँ तक हटाना है हमें,
मान लो 3 तक हटाना है, तो 3 इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? 3 से मतलब स्टार्ट कराना है और 2 हटा दे, ई और ए हटा देना है, तो हम यहाँ पे कॉमा 3 दे देंगे और रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ई ए हट गया और लर्न की जगह एल आर एन विद अनमोल आ गया। तो ऐसे डिलीट मेथड इसमें वर्क कर रहा है। और अब हम समझते हैं, जैसे अपेंड तो समझ लिया कैसे वर्क करता है, अब स्ट्रिंग हम समझते हैं। हम लोग स्ट्रिंग बफर हो गया तो हम स्ट्रिंग बिल्डर समझते हैं। क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ पे 3 पड़ा रहेगा और नीचे आते हैं, क्योंकि एक साइड से अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं। इक्वल इसमें भी हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल देते हैं, नेम इक्वल स्ट्रिंग बिल्डर। यहाँ पे भी दे देते हैं हम लोग लर्न विद अनमोल और सेमी कॉलम से टर्मिनेट करते हैं, इंटर करते हैं। हम लोग यहाँ पर भी वो थोड़ा समझेंगे अपेंड मेथड, तो यहाँ पर भी अपेंड मेथड वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, स्पेस देखिए और इंटर करते हैं, प्रिंट करा, पहले अपेंड कर देते हैं हम लोग नेम 1 डॉट अपेंड और यहाँ पे लिख देते हैं अनमोल सेमी कॉलम, प्रिंट करा देते हैं नेम और इसको हम कमेंट आउट करते हैं और अब समझते हैं अपने मेथड। तो यहाँ पर देखो फिर लर्न विद अनमोल एड होके आ गया। तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर सेम ही तरह वर्क करते हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि स्ट्रिंग जो बफर होता है वो थ्रेड सेफ होता है और सिंक्रोनाइज्ड होता है, लेकिन स्लो होता है स्ट्रिंग बिल्डर से। और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, वो थ्रेड सेफ तो नहीं होता है, थोड़ा फास्टर रहता है, बट नॉट सिंक्रोनाइज्ड रहता है। अब थ्रेड सेफ का मतलब क्या होता है, मान लो थ्रेड सेफ का मतलब ऐसे पहले हम आपको बता देते हैं थ्रेड सेफ क्या होता है। जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उस ऑब्जेक्ट से कई तुम मतलब यूज कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसे कई जगह यूज कर रहे हो, कई थ्रेडों में। आगे हम जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो थ्रेड का मतलब समझेंगे, अभी आप लोग थ्रेड समझ नहीं पा रहे होगे, तो आगे मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तब समझाएंगे आपको अच्छे से। बट यहाँ पे थ्रेड ऐसे समझ लो कि आप किसी एटीएम में गए, एटीएम में क्या एक ही आदमी एक समय पर ट्रांजेक्शन कर सकता है, बट अगर ज़्यादा आदमी एक समय पर ट्रांजेक्शन करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके लिए गार्ड गार्ड रहते हैं। मतलब गार्ड क्या करते हैं, समझ रहे हो कि गार्ड नहीं करने देते ऐसे। गार्ड का मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थ्रेड सेफ और नॉन थ्रेड सेफ में यही रहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसे कई जगह यूज कर सकते हो और हमें डाटा करप्ट नहीं मिलेगा, मतलब कोई डाटा लॉस नहीं होगा, ऐसे समझ लो। तो आगे थ्रेड्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्ट्रिंग बफर होता है वो थ्रेड सेफ होता है। तो यही थे हमारे मेथड, इसमें कैसे इसी टाइप से वर्क करते हैं। और ये म्यूटेबल होती हैं, वो इम्यूटेबल होता है क्योंकि हम इन्हें देख रहे हो कि चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमें कोई नई मेमोरी नहीं बनानी पड़ रही है। और अब हम एक प्रोग्राम करके देखते हैं इस पे अच्छा सा। मान लो आपसे कहूँ मैं कि आपको कोई स्ट्रिंग दी है और उसमें काउंट करना है कितने वॉवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तब कैसे काउंट करोगे? तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं और काउंट करके देखते हैं। मान लो, चलो ये हम इसे होमवर्क देते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग इसे करके बताइएगा और कैसे होगा हिंट देते हैं। ये थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ से इरेजर लगाते हैं। आप लोगों को हमने बताया कैरेक्टर एट इंडेक्स वाला मेथड, तो उसी में क्या करना, आप लोग लूप चलाना और लूप चलाने के बाद आप लोग वहाँ इक्वल करके पहले वॉवेल दिखा देना और 8 इंडेक्स दिखा देना, कौन से इंडेक्स पे क्या है। मतलब इंडेक्स तो आ ही रखोगे क्योंकि फॉर लूप चलाओगे वो चेक करता रहेगा और अगर होगा तो काउंट बढ़ाता रहेगा। काउंट इनिशियलाइज कर लीजिएगा वॉवेल काउंट, कॉन्सोनेंट काउंट, और बाद में प्रिंट करा दीजिएगा, हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, स्ट्रिंग समझा, उसे 2 तरीके से क्रिएट करना समझा, एक लिटरल स्ट्रिंग और एक न्यू कीवर्ड की वजह से। और अब आगे समझे कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है। तो इनके बहुत सारे मेथड थे बट हम लोगों ने मेन मेथड समझ लिए।
आगे जब हम इसे यूज में लाएंगे तो ये सब मेथड ऐसे ऑटोमेटिक वर्क करने लगेंगे। और इंटेलिजेंट आइडिया VS कोड है तो सब हमें हेल्प ही करता है, मेथड आ जाते तुरंत हैं। लेकिन ये सब ऐसे यूज होते रहेंगे और वर्क करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा मेथड का होने वाला है, बहुत बढ़िया लेक्चर होगा। और उससे पहले मेथड के पहले हम सोच रहे हैं इनपुट लेना सिखा दें, लेकिन पहले हम मेथड एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनपुट लेना भी सिखा देंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।